एक ज़माने में ज़मरद की सरसब्ज़ पहाड़ियों और नरम झीलों के दरमियान एक खूबसूरत सल्तनत आबाद थी। वहाँ एक आदिल बादशाह, एक मेहरबान मलका और उनकी 5 शहजादियाँ रहती थीं। सबसे बड़ी शहजादी का नाम ऐशाल था, जो निहायत समझदार, बरदबार और दानिशमंद थी। दूसरी हबरीन थी, जो बहादुर, निडर और हिम्मत वाली लड़की थी। तीसरी महरीन निहायत नरमदिल, मेहरबान और लोगों की मदद करने वाली थी। चौथी अनाया बहुत ज़हीन, तजस्सुस पसंद और होशियार थी। जबकि सबसे छोटी आयत शरारती, खुशमिजाज और सारी खानदान की लाडली थी। अल्लाह ताला ने बादशाह और मलका को एक बेटा भी अता किया, जिसका नाम अयान रखा गया। पांचों बहनें अपने छोटे भाई से बेहद मोहब्बत करती थीं। अयान भी अपनी बहनों के बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता था। वो सब मिलकर महल के बागों में खेलते, फूल तोड़ते, झील के किनारे बैठकर किस्से सुनते और रात को एक ही कमरे में जुमा होकर कहानियों की दुनिया में खो जाते। उनका खानदान खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन महल के दरवाजे पर एक पुरस्कार फकीर आया। इसकी सफ़ेद दाढ़ी जमीन को छू रही थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। इसने बादशाह से कहा, ए बादशाह, हिफाजत करना। जब शहजादा अयान 16 साल का होगा तो एक सियाह साया इस खानदान को जुदा करने की कोशिश करेगा। ये कहकर फकीर गायब हो गया। बादशाह तो इस बात को भूल गया, मगर मलका के दिल में खौफ बैठ गया। वक्त गुजरता गया, बच्चे जवान होने लगे। अचानक मलका शदीद बीमार हो गई। मरने से पहले उसने पांचों बेटियों और अयान को अपने पास बुलाया। उसने एक खूबसूरत सुनहरी संदूक दिया और आवाज़ में कमजोरी के साथ कहा, इस संदूक को कभी मत खोलना जब तक तुम सब एक साथ ना हो। ये तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। मलका के इंतकाल के बाद सल्तनत की खुशियां मानद पड़ गईं। कुछ अरसे बाद बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई मलका ज़ाहिरी तौर पर बहुत नरम मिजाज और मेहरबान लगती थी, मगर उसके दिल में लालच और हसद भरा हुआ था। वो चाहती थी कि मुस्तक़बिल में सिर्फ इसका बेटा तख्त पर बैठे, हालांकि इसकी कोई औलाद नहीं थी। एक रात उसने महल के खजानची से एक पुरानी जादू की किताब चोरी की। इस किताब में खतरनाक जादू का जिक्र था। उसने एक जादूगरनी को बुलाया और कहा, मैं चाहती हूँ कि बादशाह के तमाम बच्चों को मुझसे दूर कर दो। जादूगरनी ने खबरदार किया, इस जादू की कीमत बहुत भारी होगी। मगर नई मलका ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद दिन बाद पांचों बहनें अचानक गायब हो गईं। पूरा महल परेशान हो गया। अयान अपनी बहनों को ढूंढता रहा, मगर कोई सुराग न मिला। हकीकत ये थी कि जादूगरनी ने इन्हीं दिन के समंदर के पार एक दूर दराज जजीरे पर भेज दिया था। वहाँ एक अजीब जादू था। दिन में वो इंसानी शक्ल में रहती थीं, मगर रात होते ही 5 सफ़ेद हरनियों में तब्दील हो जाती थीं। साल गुजर गए। अयान जवान हो गया। इसे अपनी मरहूम वालिदा का सुनहरी संदूक याद आया। जब उसने संदूक खोला तो इसमें 5 चांदी के कंगन और एक खत था। खत में लिखा था, अगर कभी तुम अपनी बहन से जुदा हो जाओ तो रोशनी का पीछा करना, यही तुम्हें उन तक ले जाएगी। अयान ने फौरन सफर की तैयारी की। वो अकेला निकल पड़ा। रास्ते में उसे खतरनाक जंगलों, बर्फीले पहाड़ों और वीरान वादियों से गुजरना पड़ा। कई बार वो भूख और प्यास से बेहाल हुआ, मगर हिम्मत न हारी। एक शाम वो एक गांव पहुंचा। लोग खौफजदा थे। इन्होंने बताया कि एक सियाह अजदहा हर रात आकर उनके मवेशी उठा ले जाता है। अयान ने फैसला किया कि वो उनकी मदद करेगा। इस रात वो अजदहा का इंतजार करने लगा। जब अजदहा आया तो अयान ने देखा कि वो दरअसल एक जख्मी जादुई मखलूक है। उसके जिस्म में एक जहरीला नेज़ा फंसा हुआ था। अयान ने बहादुरी से नेज़ा निकाल दिया। अजदहा ने तकलीफ से चीख मारी, मगर फिर इसकी आंखों में नरमी आ गई। तुमने मेरी जान बचाई है, अजदहा ने कहा। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अजदहा ने अयान को अपनी पीठ पर बिठाया और धुंध के समंदर के पार इस पुरस्कार जजीरे तक पहुंचा दिया। रफ्ता रफ्ता रात हो चुकी थी। अयान ने चांदनी में 5 सफ़ेद हरनियों को घूमते देखा। उनकी आंखों में इंसानी आंसू थे। सुबह होते ही वो दोबारा इंसान बन गई। भाई बहनों की मुलाकात हुई तो सबकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो एक दूसरे से लिपट गए और देर तक रोते रहे, मगर खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। जजीरे की मुहाफिज जादूगरनी सामने आई और बोली, अगर तुम इन्हें ले जाना चाहते हो तो पहले आखिरी आजमाइश मुकम्मल करो। तुम्हें खामोशी का ताज हासिल करना होगा जो साये के किले में रखा है। अयान फौरन किले की तरफ रवाना हो गया। वो दुनिया के सबसे खतरनाक मकामात में से एक था। वहाँ एक देव ने इसे रोका और कहा, मैं तुम्हें ताज दे दूंगा अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अयान ने कुछ देर सोचा और फिर पुख्ता लहजे में कहा, मोहब्बत। देव हैरान रह गया। ताकत, दौलत या जादू का नाम लेते हैं सब, मगर तुम पहले शख्स हो जिसने मोहब्बत कहा है। मोहब्बत ही वो ताकत है जो रास्ता खोल सकती है। इसने मुस्कुराकर ताज दे दिया। अयान वापस जजीरे पर पहुंचा और ताज जादूगरनी के हवाले कर दिया। अचानक आसमान पर बिजलियां चमकने लगी, जजीरा कांपने लगा। पांचों बहनों के गिर्द सफेद रोशनी फैल गई और उनका जादू टूट गया। इस लम्हे एक और राज सामने आया। जादूगरनी ने अपना वेश उतारा। वो दरअसल अयान की मरहूम वालिदा की पुरानी सहेली थी। इसने बताया, मैंने तुम्हारी बहनों को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए यहाँ रखा था। तुम्हारी सौतेली में इन्हें कत्ल करवाना चाहती थी। सब हैरान रह गए। वो फौरन सल्तनत वापस लौटे। वहाँ सौतेली मलका बादशाह को जहर देकर तख्त पर कब्जा करने की तैयारी कर रही थी, मगर ऐन वक्त पर अयान और इसकी बहन महल पहुंच गई। सच्चाई सबके सामने आ गई। मलका के जराइम साबित हुए और उसे सल्तनत से जलावतन कर दिया गया। बादशाह को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। इसने बेटियों से माफी मांगी और ऐलान किया कि सल्तनत का मुस्तकबिल सिर्फ एक वारिस के हाथ में नहीं होगा। पांचों बहनें और अयान मिलकर सल्तनत चलाएंगे। इस दिन के बाद वो खानदान कभी जुदा न हुआ। लोग दूर दूर से इस सल्तनत को देखने आते थे, क्योंकि वह एक बादशाहत नहीं, बल्कि एक ऐसा खानदान हुक्मरानी करता था जिसकी सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए कुर्बानी थी। आप सब